नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल के समर्थन में उतरे जनसैलाब से कांपे पीएम मोदी की, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका देने जा रहे वरुण गांधी की, साथ ही बात होगी नीतीश कुमार पर बुरे भड़के गिरिराज की। इधर कर्नाटक में गठबंधन होते ही बीजेपी जेडीएस में भारी फूट की और बांदा जेल में मुख्तार को क्या खिलाया, गिन रहे आखिरी सांस की। वहीं तीन नेताओं ने मोदी पर दिया झटके पर झटका, बौखलाई भाजपा की। साथ ही 6 राज्यों में बीजेपी की लिस्ट जारी, हिमाचल राजस्थान में चौंकाया। और खबर के अंत में बात होगी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्यों सड़क पर उतरे हजारों मुसलमान। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई वर्कर्स हिरासत में, सीएम का इस्तीफा मांग रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई गई। कर्नाटक मिनिस्टर बोले मोदी मोदी चिल्लाने वाले स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारो। भाजपा ने कहा इससे युवा वोटर्स डर जाएंगे, चुनाव आयोग में की शिकायत। केरल सीएम बोले संघ परिवार जय हिंद बोलना छोड़ दे। एनटीसीए रैली में कहा भारत माता की जय और जय हिंद नारा मुसलमानों ने दिया था। गठबंधन में दरार, आपस में भिड़े भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता, पुरानी हार पर मची रार। हिमाचल बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को दिया टिकट। विधानसभा उपचुनाव के लिए गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 8 उम्मीदवार भी हुए तय। इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी ही सरकार पर भड़क उठे गिरिराज, बोले जो सनातन धर्म को। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, दौसा से कन्हैया लाल और करौली धौलपुर में इंदू देवी को उम्मीदवार बनाया गया। मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। बीजेपी ने 6 बार के सांसद हेगड़े का काटा टिकट। 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कही थी, पार्टी ने बयान से किया था किनारा। चीन ने फिर किया अरुणाचल पर दावा, तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ये मोदी की चाइनीज गारंटी है। दिल्ली की कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब नीति केस में हुई थी गिरफ्तार। मुख्तार का बेटा बोला 900 किलोमीटर दूर से आया, मिलने नहीं दिया। अफजाल ने कहा भाई ने खाने में कुछ मिलाने की बात कही। बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में है माफिया। महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवार पर लिखा जय श्री राम, इलाके में तनाव, पुलिस बोली 24 घंटे में पकड़ लेंगे। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ बोले नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही राय, अकाली दल से गठबंधन नहीं हुआ। सिंघार बोले सिंधिया नेता नहीं गद्दार हो गए। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की सभा में कहा एक कोठी के कारण कांग्रेस को धोखा दिया। लोकसभा चुनाव में कटा टिकट, क्या बीजेपी छोड़ हाथ थामेंगे वरुण गांधी। कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया ये ऑफर। अडानी पोर्ट्स ने एक और बंदरगाह खरीदा, 3080 करोड़ रुपए में हुई डील। ये कंपनी का 14वां पोर्ट होगा। अनशन का आज 21वां दिन, सोनम वांगचुक के समर्थन में लेह आए प्रकाश राज, कहा पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहे लद्दाखी। कांग्रेस का बिलासपुर में यादव पर दांव, छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी, आज या कल आ सकती है लिस्ट। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन का हुआ ऐलान, 3 सीटों पर लड़ेगी देवगौड़ा की पार्टी। आजम खान की सीट रामपुर से सपा प्रत्याशी तय, कौन है तेज प्रताप जिन्हें अखिलेश यादव दे रहे हैं टिकट। मैंने वैभव को यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चुनाव लड़ने से रोका। गहलोत बोले मैं नहीं, मेरा पीए भी फोन कर देता तो वैभव को पड़ जाते वोट। बीजेपी कैंडिडेट कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का बढ़ा विवाद, महिला आयोग का इलेक्शन कमीशन को लेटर, लिखा कांग्रेस नेताओं का रवैया असहनीय। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई वर्कर्स लिए गए हिरासत में। अमेरिका ने कहा निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की है उम्मीद। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू करी। अब वहीं अमेरिका ने आज कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम नजर रखे हैं। हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानून प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं।
गठबंधन में दरार, आपस में भिड़े भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता, पुरानी हार पर मची रार। दरअसल बता दें कि कर्नाटक के तुमकुरु में एक संयुक्त बैठक के दौरान भाजपा और जनता दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बैठक भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार वी सोमन्ना के प्रचार के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये विवाद लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले सहयोगियों के बीच दरार का संकेत है। भाजपा ने तुमकुरु से सोमन्ना को गठबंधन उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी ही सरकार पर भड़क उठे गिरिराज, बोले जो सनातन धर्म को। दरअसल बता दें कि बिहार में रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब इन सब के बीच चुनावी माहौल और राजनीति भी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि होली पर हजारों सरकारी शिक्षकों की छुट्टी कैंसिल करने के मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 25 मार्च को किसी भी कर्मचारी की छुट्टी नहीं की गई थी और आज 26 मार्च को यहाँ पर होली मनाई जा रही है। अब फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि आज नहीं तो कल ऐसे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। दौसा से कन्हैया लाल और करौली धौलपुर से इंदु देवी को उम्मीदवार बनाया गया। मौजूदा सांसदों के टिकट कटे। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राजस्थान में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटों को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों सीटों पर भाजपा ने सांसदों का टिकट काट दिया है। दौसा से जसकौर मीणा, करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। भाजपा राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। चीन ने फिर किया अरुणाचल पर दावा, तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ये मोदी की चाइनीज गारंटी है। दरअसल बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर दावा करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की निंदा की है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। खड़गे ने कहा कि 2020 के गलवान वाकये के लिए भी मोदी सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी। इसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चीन को खुश करने वाली नीति पर काम कर रही है। बता दें कि सोमवार को चीन के विदेश मंत्री लिन जियान ने कहा था कि भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले अरुणाचल हमेशा ही चीन का हिस्सा था। दिल्ली की कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब नीति केस में हुई थी गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कविता को पेश किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते ईडी ने उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। 16 मार्च से आज 26 मार्च तक वे ईडी की कस्टडी में थीं। मुख्तार का बेटा बोला 900 किलोमीटर दूर से आया, मिलने नहीं दिया, माफिया गिन रहा आखिरी सांसें। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार रात तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने माफिया को सुबह दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बता दें कि बांदा मेडिकल प्रशासन ने आज उसका पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया कि मुख्तार के पेट में दर्द है, उसे 4-5 दिनों से कब्ज की शिकायत थी। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि वे होश में हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें खाने में कुछ मिला कर दिया गया है। पंजाब में अलग थलग पड़ी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ बोले नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही राय, अकाली दल से गठबंधन नहीं हुआ। बता दें कि पंजाब में भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों की राय के बाद ये फैसला लिया गया है। वर्करों और नेताओं की भी यही राय है। जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अब बता दें कि पहले पंजाब में अकाली दल से भाजपा के दोबारा गठजोड़ की चर्चा थी। भाजपा के सीनियर नेता भी इसी के पक्ष में थे। इसके बावजूद यह बातचीत नहीं बन पाई। सिंघार बोले सिंधिया नेता नहीं गद्दार हो गए। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की सभा में कहा एक कोठी के कारण कांग्रेस को दिया धोखा। बता दें कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने आज नामांकन फॉर्म भरा। उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ, मां अलकानाथ और पत्नी प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। बालाघाट में सम्राट सिंह सरसवार ने नामांकन दाखिल किया। सीधी में कमलेश्वर पटेल ने नामांकन भरा। बता दें कि नकुलनाथ की चुनावी रैली के बाद आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा नेता नहीं अब तो सिंधिया गद्दार
गद्दार हो गए हैं। जब मैंने बात की सिंधिया से कि आप क्या चाहते हो, वो बोले मैं लोकसभा चुनाव हार गया, मेरे से 27 नंबर की कोठी छीन ली जाएगी, मैं कहां रहूंगा। सिंघार ने कहा एक कोठी के कारण आपने कांग्रेस को धोखा दे दिया। झांसी के लोग ग्वालियर के महाराज को आज भी गद्दार कहते हैं। लोकसभा चुनाव में कटा टिकट, क्या बीजेपी छोड़ पंजा थामेंगे वरुण गांधी? कांग्रेस के बड़े नेता ने दे दिया ये ऑफर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कट गया है। बीजेपी ने इसी रविवार को पार्टी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने 3 बार के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। अब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। अधीर ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, वे शिक्षित हैं, वह एक साफ छवि के नेता हैं। क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अनशन का आज 21वां दिन, सोनम वांगचुक के समर्थन में लेह आए प्रकाश राज, कहा पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहे लद्दाखी। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपने जन्मदिन के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहुंचे। उन्होंने यहाँ पूर्ण राज्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक सहित अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की। अभिनेता ने कहा कि लद्दाख के लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर देशवासी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी रेंचो का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, हमारा सपोर्ट